स्वागत है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प स्टडी हब में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस और समस्त उत्तर प्रदेश से संबंधित एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हमारी श्रृंखला चल रही थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला किस राज्य को, किस देश को छू रहा है। आज की क्लास के अंदर में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश एक परिचय के रूप में, कि उत्तर प्रदेश अगर पढ़ने चल रहे हैं तो क्या क्या प्रश्नों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक, बताते हुए चले, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है अवध को छोड़ करके, ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी से ये आगरा प्रेसिडेंसी में हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है उत्तर प्रदेश। और 1833 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया, 1833 का एक चार्टर एक्ट, जिस एक्ट के तहत में आपको याद भी होगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है और लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। तो 1833 का ये चार्टर एक्ट जब आया तो 1834 में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं, इसे आगरा प्रेसिडेंसी जाना लगा। ठीक है, और आगरा जो प्रेसिडेंसी है ये 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत है। पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में इसी सबसे इतने सारे टॉपिक से लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न विभिन्न कंपटीशन में आए हुए हैं। तो आप केवल इतना सा समझिए कि लिख तो लेते हैं लेकिन याद नहीं होता है इसको। देखिए 1836 में हम बात कर रहे हैं, आपको बस इतना सा समझना है, 1836 में क्या है, ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाने लगा है। फिर ये क्रमबद्ध रूप से क्या है, सन आपको याद रखना है, 1836, 1877, 1902 और 1937। उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था, आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी प्रांत अगली पर क्या है, यहाँ उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। 1877 में ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत तो था, लेकिन इसके साथ में क्या है, इसे आगरा और अवध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं सन 1902 में, फिर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन इधर आया है। आप कुछ ऐसे याद करेंगे तभी याद होगा। आगरा और अवध फिर रहा, लेकिन आगरा और अवध का क्या कहा गया, इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया है। ठीक, और फिर अगले क्या है, फिर ये संयुक्त प्रांत है। यानी आप ये मस्तिष्क में याद रखिए कि जो जिस तरीके से लिखा है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, फिर उत्तरी पश्चिमी प्रांत, फिर आगरा उठ करके फिर यहाँ आया है आगरा और अवध, फिर संयुक्त प्रांत यहाँ था, फिर संयुक्त प्रांत यहाँ गया। 1837 में इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि यूनाइटेड प्रोविंस इनमें से किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को आपसे पूछेंगे कि इसका जो नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश कब पड़ा है, तो आप बताइएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान में भी आप जाएंगे तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की सबसे अंतिम सत्र का आयोजन भी हुआ था। एक प्रश्न ये भी थोड़ा सा जानते चलें, 24 जनवरी 1950 से नाम क्या पड़ा है, उत्तर प्रदेश। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ये गणतंत्र भारत का अभिन्न अंग रहा। ठीक, 1 नवंबर, अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो आप बताइए 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक, फिर प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है भैया। और पहली बार कब है, सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, पूछेंगे कि उत्तराखंड, जिसे हम आज जानते हैं उत्तराखंड, इनमें से किस राज्य से अलग हुआ है। ठीक है, तो 9 नवंबर सन 2000, आपको याद होगा 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य भारत से अलग हुए थे। एक उत्तरांचल था, दूसरा झारखंड और तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड इसी नवंबर में ही, इसी नवंबर महीने में सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। वो 2 राज्य कब कब अलग हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग हुए और इन 13 जिलों को क्या बनाया गया, उत्तरांचल के नाम से एक नया नाम बना, जिस नाम को सन 2006 में क्या रखा गया, उत्तराखंड। जैसे प्रश्न ये है कि उत्तरांचल उत्तराखंड के रूप में कब परिवर्तित हुआ है, तो आप बताइएगा सन 2006 में। ठीक, बात करते हैं क्षेत्रफल की, बात यह है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में
क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर रखता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे चौथे स्थान पर है। अभी हम बात करेंगे इस पर कि 7.33 क्षेत्रफल भारत में है। आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है। अब यहाँ प्रश्न फंसाने की संभावना है। आप लखीमपुर खीरी देखिए, लखीमपुर खीरी आपको याद है, लेकिन ये जो लखीमपुर खीरी है सबको याद है, और आप ये जानिएगा कि जो आपको याद है वो सबको आता है, इस बात को मान के चलिएगा। पिछली बार भी क्या है, जनसंख्या के मामले में पूछा गया था कि आज की डेट में कि पूछा गया कि उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं, सॉरी, अमेरिका जनसंख्या के मामले में किस नंबर पे। पहला नंबर हर कोई जानता है, लेकिन तीसरे नंबर की बात चल रही है, तो लखीमपुर खीरी की बात करें, ठीक है, लखीमपुर खीरी। दूसरे पे है सोनभद्र, जहाँ सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, और तीसरे पे है हरदोई। ये क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े जिले हैं। कम की अगर हम बात करें तो हापुड़ है, दूसरे पे भदोही है जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है शामली। ठीक है, तो शामली की जो सीमा है वो केवल और केवल हरियाणा को छूती है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अब दिल्ली और ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन उसके क्षेत्र को, इतना जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलकर लखनऊ को भी एससीआर के रूप में कन्वर्ट करने का विचार चल रहा है। तो एनसीआर में कुल कितने जिले से, ठीक है, 8 जिले शामिल हैं। और आप ये मान के चलिएगा कि जितने भी जिले हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर हैं सब वही हैं। तो अगर आपको मैप, हमने कल आपको बताया था, अगर मैप आपको पता है तो आप एनसीआर के जिलों को बहुत आसानी के साथ याद रख सकते हैं। पहला जिला कौन सा है, मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर, फिर हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर, है ना, मुजफ्फर, ये सारे के सारे जितने हैं ये 8 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं। राजधानी की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होगा कि 1836 में हमने चर्चा की, आगरा प्रेसिडेंसी थी, उत्तरी पश्चिमी जब प्रांत बना 1836 से, तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आगरा रखी गई। 1836 से 1858 तक राजधानी क्या है, इलाहाबाद है। 1857 में जरूर याद रखिए, 1857 में क्रांति हुई, और क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए भारत से पलायन कर गई, और 1858 से जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को चला गया, ब्रिटिश ताज को चला गया। और 1858 अधिनियम में ही यहाँ पर उस समय लॉर्ड कैनिंग का शासन था, और इलाहाबाद को भारत की भी राजधानी एक दिन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो भारत की राजधानी तो नहीं है बनी फिर एक दिन के बाद, लेकिन 1858 से इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी रखा गया। और सन 1921 में, 1921 के बाद लखनऊ को राजधानी बनाया गया, लेकिन ध्यान रखिए कि आंशिक रूप से बना। भारत सरकार अधिनियम 1935 याद होगा आपको, ठीक है, तो 1935 में से लखनऊ जो है वो क्या बन गई, ये पूर्णतः राजधानी बन गई है ना। पहले आगरा रही है, आगरा से इलाहाबाद है, इलाहाबाद से लखनऊ है, लखनऊ से फिर लखनऊ है, लेकिन ये एक बार आंशिक है, एक बार पूर्णतः। बस डेट आप याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, बैक ईयर में पूछे गए अगली बार कि राजकीय प्रतीकों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो पहला क्या है, भाषा आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा हैं। पहली राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक, ये सबको पता है कि हिंदी भाषा है। आपसे फिर पूछेंगे कि हिंदी जो राजकीय जो भाषा रही है उत्तर प्रदेश की वो कब से है, आप बताइए 1947 में। ठीक, एक प्रश्न आपको यहाँ जानने की और आवश्यकता है, आपसे कहेंगे कि आप बताओ कि देवनागरी लिपि में हिंदी किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है 1952 में। ठीक है, 1952 में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, तो 47 में हिंदी हुई है। अगर आपसे पूछेंगे आगे चलकर देवनागरी लिपि, तो 1952 की बात करिएगा, 1952 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था तब से। फिर आगे चलकर आपसे पूछेंगे कि देवनागरी जो लिपि है वो सरकारी जो कार्यालय हैं, इन सरकारी कार्यालयों में भाषा के रूप में 1968 में, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी सरकारी कार्यालयों में भाषा के रूप में कब स्थापित हो रही है, ठीक है, तो आप बताइएगा 1968 में। अगला है कि दूसरी भाषा कौन सी है, उर्दू है। उर्दू भाषा कब से है, 1989 से है। ठीक, पशु की बात कर रहे हैं, बारहसिंघा है, ये आपको याद रखना है, ये सब बेसिक से फैक्ट है, आपको याद पता होना चाहिए। वृक्ष क्या है, अशोक है। पक्षी को क्या है, सारस कहिए या क्रौंच कहिए। मिठाई की बात करें तो जलेबी है।
पुष्प की बात करें तो आपको इन तीनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। पलाश है, इसे टेसु कह सकते हैं, ठीक है, ढाक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह में आपने ध्यान दिया होगा, एक वृत्त है, एक वृत्त बड़ा सा इस टाइप के होता है ना, और इस वृत्त में दोनों तरफ क्या है, मछलियां हैं, और उसी में क्या है, एक तीर और एक धनुष है। 1938 में ये स्वीकारा गया है, ठीक है। पूछेंगे ये जो चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा। ये चिन्ह लिया गया है रूमी दरवाजा से, ठीक है, और रूमी दरवाजा कहाँ है, लखनऊ में है। फिर आपसे पूछेंगे किस शैली में, अवधी शैली में, अवधी शैली में है। किसने बनवाया था, आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला अवध के नवाब हैं, ठीक है, तो रूमी दरवाजे से लिया गया था ये। और आगे बढ़ेंगे तो खेल की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का खेल जो है हॉकी है। मछली की ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है कभी, हो सकता संभावना बन जाए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, चीतल और मोय है। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है, ठीक है। और अंत में ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपसे जरूर ये इस बात के लिए पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 7.33% है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर जनसंख्या की हम वही बात कर लें, अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना ये कहती है कि 19.98 करोड़ जनसंख्या है। 19.98 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 16.4 या 16.5 के आसपास जो जनसंख्या है वो भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 16.4 या 16.5 की बात करेंगे तब निवास करती है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, चौथा स्थान है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद चौथा स्थान है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा परिचय रहा है उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश पढ़ने चल रहे हैं तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, इसको बारे में आपको जानना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधानसभा क्या है, उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, कब इसके पहले न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना सही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।